Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Funda. Today we will discuss the topic inertia, which is the most important topic for chapter force and laws of motion. Inertia, the tendency of an object to resist the change in the state of motion or rest इज़ कॉल्ड इनर्शिया. इनर्शिया जो होता है वो किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, टेंडेंसी होती है कि अगर कोई बॉडी किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में है, पर्टिकुलर स्टेट में मीन्स कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन इट. इट मीन्स टू चेंज द पोजिशन ऑफ ए body a force is required, and this tendency of an object which resists the change in the state of motion or rest is called inertia. Now the inertia depends on the mass of the body. Greater the mass of the body, more will be the inertia. For example, if there are two bodies, the mass of first body is 5 kg and the mass of second body is 10 kg. तो जो टेंडेंसी होगी स्टेट को चेंज करने की वो 10 kg वाले ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होगी. इट मीन्स इनर्शिया जो है वो 10 kg ऑब्जेक्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है मीन्स जिसका मास ज़्यादा है उसकी टेंडेंसी वो ज़्यादा होगी. इट मीन्स इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. Here I have written the note also कि more inertia and vice versa. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा. मीन्स अगर इनर्शिया को अगर हम मेज़र करना हो तो हम किसके टर्म्स में करेंगे? मास के टर्म्स में. इनर्शिया को जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा. Okay, now there are 3 types of inertia. First, inertia of rest. Second, inertia of motion. Third, inertia of direction. We will discuss the 3 inertia one by one. Let us move towards the first one, inertia of rest. Inertia of rest में the tendency of a body to remain in its position of rest. किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो अगर रेस्ट स्टेट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी. कब तक? जब तक कोई उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें. मतलब वो अपनी रेस्ट की पोजीशन तब तक चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. एंड दिस टेंडेंसी of any object is known as inertia. Okay, here one example is given कि when the cardboard is pulled, the coin falls into the glass. Here is one glass. Here we have put the card and one coin over it. So when we will put the card board, then what will happen? Coil will fall inside the glass. तो why it happens? Because we have applied the force on the card. हमने कार्ड पे फोर्स लगाया तो कार्ड मोशन में आ गया. बट वी हैव नॉट अप्लाइड एनी फोर्स ऑन कॉइन. हमने कॉइन पे कोई भी फोर्स नहीं लगाया. दैट्स वाई it will remain in state of rest, so it will fall down, that is inside the glass. तो जिस भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे सिर्फ उसकी ही पोजीशन जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वही चेंज होगी. इस टेंडेंसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट. नाउ द सेकेंड वन, इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ मोशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ द फर्स्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट के. इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, मोशन स्टेट में है तो वो मूव करेगी विथ यूनिफॉर्म मोशन करेगी. यूनिफॉर्म का मोशन का मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज नहीं होगी. उसकी स्पीड या वेलोसिटी तब तक चेंज नहीं होगी जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते हैं. तो ये जो टेंडेंसी होती है बॉडी की कि वो अगर मोशन में है तो वो मोशन करेगी, यूनिफॉर्म मोशन करेगी, मीन्स विद द सेम स्पीड. तो दिस टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल इसमें एक बेटा एक कार है, उसके ऊपर एक कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, कोई ट्रॉली वगैरह रखी है, ठीक है. तो यहाँ पे कार मूव कर रही है. बट अगर कार सडनली कम्स टू स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर वो रेस्ट के स्टेट में अचानक से आ जाए तो बेटा इस फर्स्ट केस में क्या था, कार भी मोशन में थी और कार
के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा है वो भी कार के कांटेक्ट में, इसलिए वो भी मोशन में था। अब क्या हुआ कि हमने अचानक से ब्रेक अप्लाई किए तो कार विल कम इन रेस्ट पोजीशन, कार रेस्ट में आ जाएगी। बट हमने इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है, इट मीन्स इट विल कॉन्स्टेंटली मूव, वो अभी मोशन में ही रहेगी, सो इट विल फॉल डाउन। तो वो जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है कार के ऊपर, वो कोई भी ट्रॉली हो सकती है, सूटकेस हो सकता है, इट विल फॉल डाउन, ठीक है, क्योंकि उस पर हमने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया था। तो कार रेस्ट पे आ जाएगी और जो ट्रॉली या सूटकेस है वो कार के आगे गिर जाएगा। ओके, नाउ द थर्ड वन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में बेटा द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना डायरेक्शन मोशन का चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। तो जो इनएबिलिटी होती, इनएबिलिटी मीन्स कि बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती अपने आप से, मतलब जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। तो ये जो इनएबिलिटी होती बॉडी की कि वो अपनी पोजीशन खुद से चेंज नहीं, अपनी डायरेक्शन खुद से चेंज नहीं कर सकती है, दिस इनएबिलिटी इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। Let us take the example. In this example, a car is moving, or let us take a car is taking the turn towards the right side. कार राइट साइड को टर्न कर दी है इस साइड पे, तो द पर्सन सिटिंग इन साइड द कार विल मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट। अगर कार राइट की तरफ मूव कर रही है तो जो पर्सन इसके अंदर बैठा होगा वो लेफ्ट की तरफ बेंड हो जाएगा। क्यों बेंड हो जाएगा? क्योंकि इसके पहले जब कार स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही थी तो जो पर्सन बैठा है गाड़ी के अंदर, द पर्सन सिटिंग इनसाइड द कार वाज आल्सो मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है। एंड व्हेन the direction of the car changes towards the right side, but the person will remain in the same direction, so he or she will bend towards the left side. Okay, I think it is clear to everyone. Thank you.